नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आज का हमारा जो मैथमेटिक्स में चैप्टर्स रहेगा वो चैप्टर्स आपके पास है रहेगा समय और दूरी यानी कि टाइम और डिस्टेंस। बहुत ही शानदार चैप्टर है आपके पास है। रेलवे में लगभग लगभग हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो इससे अगला जो चैप्टर आप पढ़ोगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित, फिर नाव और धारा, बोट और स्ट्रीम्स पढ़ोगे और एक रेस या दौड़ पढ़ोगे, उन चैप्टरों के लिए ये बहुत उपयोगी चैप्टर रहेगा आपके पास। तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं समय और दूरी की, टाइम और डिस्टेंस की। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि अगर आपने इससे पहले कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस दिन नया चैप्टर स्टार्ट होता है उस दिन हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम हर चैप्टर में ये मान के आपको पढ़ाते हैं कि आपकी मैथ बिल्कुल जीरो है और आप इसी चैप्टर से पढ़ना शुरू कर रहे हो। यानी कि आप पहला चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हो, समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस पढ़ रहे हो। अब ये चैप्टर पढ़ना कैसे है, तो कंप्लीट चैप्टर में जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहेगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा। प्लस इसके अलावा आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप ये बताइएगा कि इसमें किस लेवल के कितने नए कितने पुराने क्वेश्चंस आप सॉल्व करवाने वाले हो। तो सबसे पहले तो जो सीट आपको अवेलेबल रहेगी वो टाइप वाइज रहेगी, आपके पास है लेवल वाइज रहेगी, और इसके अलावा बिल्कुल 100% अपडेटेड रहेगी। जैसे अगर आप देखोगे टाइप नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 23/12/2024 को, यानी कि जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ उसी का क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो ये एएलपी का है, वही जो 2024 में पेपर हुआ है आपके पास है। अगला क्वेश्चन किसका है आपके पास, आरपीएफ एसआई का है। अगला क्वेश्चन अगर फिर देखोगे तो अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का 18/1/2025 का है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में कोर्स है या फिर ये जो बैच है या ये जो चैप्टर की सीट है ये फुल अपडेटेड आपके पास रहेगी। आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ इतना सा कि एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से और बारीकी से समझते हुए चलिएगा। अब मैं आपको समय और दूरी का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं। एक बार फिर सुने, समय दूरी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं, उसको बांट बांट के आपको समझाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये टाइप नंबर 1 है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ टाइप नंबर 1 का ही कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके ही क्वेश्चन सरल करेंगे। अब आप ये कहोगे सर कि पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझा दीजिए ना, नहीं, उससे जिनकी मैथ कमजोर होती है ना उनको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया कैसे याद होगा। इसलिए हम टाइप नंबर 1 के साथ टाइप नंबर 1 का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन करेंगे। जब हमारा टाइप नंबर 2 स्टार्ट होगा तो हम टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन सरल करेंगे। तो टाइप नंबर 1 के कॉन्सेप्ट के लिए आप तैयार हो जाइएगा पेन और कॉपी लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें समय और दूरी की, तो इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सबसे इजी सा जो आप पहले से ही जानते हो वो क्या रहेगा आपके पास है। सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें इसमें नियम नंबर फर्स्ट की, तो नियम नंबर फर्स्ट रहेगा आपके पास है कि चाल बराबर क्या होता है। जैसे आप चाल चाल कह दो आप, या फिर ये कह दो आप इसको स्पीड से प्रदर्शित करोगे आप। सर चाल बराबर होता है हमारे पास है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी को आगे हम किससे लिखेंगे सर, डिस्टेंस यानी डी से प्रदर्शित करेंगे, और दूरी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास है समय। यानी कि आप ये कह सकते हो सर इसको हम आगे चल करके टी से प्रदर्शित करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या रहा सर, चाल जब भी हमको निकालनी है तो जितनी आप दूरी तय करोगे, जैसे मान लीजिए आप आपके घर से लेकर के आपके कोचिंग तक जाते हो, आपके घर से लेकर आपके कॉलेज तक आप जाते हो, तो कितनी दूरी तय करी और कितने टाइम में आप पहुंच गए। आप मान लीजिए 15 मिनट में पहुंच गए तो 15 समय हो गया आपके पास है, 15 मिनट समय हो गया। और आप 2 किलोमीटर दूर गए तो फिर 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पहले से भी जानते होंगे अगर थोड़ी बहुत भी आपने मैथ पढ़ी है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस नियम नंबर 1 में से चाहे तो और दूसरा पॉइंट भी हमारे पास बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जैसे किसी क्वेश्चन में हमको दूरी निकालनी है तो आप ही बोल दीजिए दूरी बराबर क्या होता है, आप बोलो जल्दी से। दूरी बराबर क्या हो जाएगा सर, चाल गुणा समय हो जाएगा।
दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 4 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है समय हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से अगर हमको दूरी का मान निकालना है तो सर दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास है 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे समय से, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 शब्द है ना टोटल। एक आपके पास है चाल है, आपको चाल भी निकालना पड़ेगा, आपको दूरी भी निकालनी पड़ेगी, आपको समय भी निकालना पड़ेगा। तो जो टाइप नंबर 1 है ना, हम इस टाइप नंबर 1 में यही सारी चीजें पढ़ेंगे। किसी क्वेश्चन में हमसे ये कहेगा कि चलो आप चाल बताओ, किसी क्वेश्चन में कहेगा दूरी बताओ, किसी क्वेश्चन में कहेगा कि समय बताओ। यानी टाइप नंबर 1 से हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अब आप बता दीजिए अगला फॉर्मूला कौन सा बनेगा। जब हमने चाल का बना लिया, दूरी का बना लिया, तो अगला फॉर्मूला समय का बनेगा। अगला फॉर्मूला किसका बनेगा आपके पास है समय का। तो आप बताइए समय बराबर क्या होता है। देखिए समय बराबर इसको इसके बट्टे में भेज दीजिए, यानी कि सर हम दूरी बटे क्या कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं। अगर आपको यहां से समय का टाइम का मान निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास है दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास है चाल हो जाएगा। ये तो है आपके पास है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, यानी नियम नंबर 1, जो कि बिल्कुल 100% अनिवार्य है। ये तो आपको आना ही चाहिए और वैसे आता भी होगा। कुछ नहीं, एक याद रखो, चाल कैसे निकालते हैं सर, हम दूरी में समय का भाग देते हैं, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई से आराम से निकाल सकते हो। तो नियम नंबर 1 हो गया आपके पास है। नियम नंबर 2 पे चलिएगा। सर नियम नंबर, अगर हम इसी में 2 नंबर की बात करें तो नियम नंबर 2 हमारे पास है ये है कि मान लीजिए सर पहले से कोई राशि हमको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा नियम नंबर 2 में, सर नियम नंबर 2 में पहला पॉइंट ये रहेगा कि कोई राशि हमको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और हमको इस राशि को किस में चेंज करना है, इस राशि को चेंज करना हमको मीटर प्रति सेकंड में। किस में चेंज करना हमको, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई राशि किलोमीटर प्रति घंटे में है और आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो काफ़ी स्टूडेंटों को पता भी होगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से बताइएगा कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो सर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। आया कैसे है बिल्कुल आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर सुनिए। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका क्या कारण है कि 5/18 कहाँ से आया, ये 5/18 यहाँ से आया। देखो ये जो किलोमीटर है इसको आप ऐसे लिखिए, किलोमीटर प्रति का मतलब ये होता है ये राशि बट्टे में, ये राशि किस में है, बट्टे में। और अब आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर किस में जा रहा है आपके पास है सर, किलोमीटर हमारे पास है मीटर में जा रहा है। किस में जा रहा है हमारे पास है मीटर में। और ये समय किस में जा रहा है, और बट्टे में क्या आएगा सर, बट्टे में हमारे पास है सेकंड आएगी। तो ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप ये कहोगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 तो आपका यहाँ से आ गया। भाई किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद में घंटे को सेकंड में बदलते हैं, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो आप ये कहोगे सर 3600 सेकंड होती है। भाई कॉमन पॉइंट है ना, आप सब जानते होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो आप ये कहोगे सर 36 सेकंड होती है। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है आपके पास है, 36 सेकंड होती है। बस जैसे ही आप इसकी काटा पीटी करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। कैसे आ जाएगा, ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 2 से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा और 2 से ये 18 बार। तो बताओ देखे 5/18 आया कि नहीं आया, कितना आ गया आपके पास है, 5/18 आ गया। यानी सर हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल चुके हैं। अब मान लीजिए आपको उल्टा करना है, कैसे करना है, इसी में दूसरे नंबर का पॉइंट क्या आ जाएगा, आपको इसमें यह करना है कि कोई राशि पहले से ही मीटर प्रति सेकंड में है, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और इस राशि को किस में बदलना है सर, इस राशि को बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये है आपके पास, यानी सर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, बस इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 3600 ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो फिर सर इसका मतलब ये 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये वाला पोर्शन याद नहीं रखना, आपको सीधे ये याद रखना है। हाँ, अब काफी स्टूडेंट जिनकी मैथ्स कमजोर है उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है, किसमें, कभी 5/18 का 18/5 हो जाता है, कभी 5/18 हो जाता है। फिर उसका क्या इलाज है, उसका इलाज सिंपल सा है। आपको याद कैसे रखना, अपने माइंड में कैसे याद रखना है,
आपको ऐसे याद रखना है कि देखो इनमें से छोटा मात्रक कौन सा है, एक मात्रक तो मीटर है, एक मात्रक किलोमीटर है। भाई मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे क्या है आपके पास है, किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर आपको मान लीजिए छोटे मात्रक में जाना है तो छोटी संख्या को पहले बोलना है, और अगर आपको मान लीजिए बड़े मात्रक में जाना है तो बड़ी संख्या पहले बोलनी है। पहले बोलने का अर्थ क्या हो गया, जैसे मान लो मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो मीटर छोटा शब्द होता है तो 5 को पहले बोलना है, 5/18। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 पहले बोलना है, 18/5। एक बार रिपीट करें, छोटे मात्रक में 5, बड़े मात्रक में 18 पहले बोलना, 18/5 और 5/18। तो नियम नंबर फर्स्ट क्लियर है आपके पास है। ये नियम नंबर सेकंड क्या था हमारे पास है सर, नियम नंबर सेकंड सिंपल सा था, मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे जाते हैं। क्लियर है यहां तक, चलिए क्लियर है। तो फिर एक और पॉइंट और समझ लीजिएगा आप, तीसरे नंबर का पॉइंट। और ये जो नियम नंबर थर्ड है ना आपके पास है, ये सभी नियमों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस नियम का क्या नाम है सर, इस नियम का नाम है आपके पास है यूनिट समान करना। यूनिट समान, इस बात को ध्यान रखिए। ये यूनिट समान का जो लॉजिक है ना आपके पास है, ये हर चैप्टर में आता है आपके पास। जिस दिन आप परसेंटेज पढ़ोगे उस दिन भी यूनिट समान करने का कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास है। यानी कि यूनिट तो आपको हमेशा ही समान करनी है, चाहे आप अलजेब्रा पढ़ लीजिए, चाहे त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, आप कोई सा चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आपने यूनिट समान नहीं करी ना तो आपके पास है देखो ये कुछ काम का है, और ना आपके पास है ये फॉर्मूले कुछ काम के हैं। क्योंकि आप ये कह तो दोगे कि सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन ये फॉर्मूला जब लगता है जब उसकी यूनिट समान होती है। अब आप ये कहोगे ये यूनिट समान का कौन सा लॉजिक आ गया, तो यूनिट समान का लॉजिक ऐसे आ गया। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक शब्द आपसे ये कहा कि आप एक काम करिए, मुझे बताइए 1 रुपये और 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे को जोड़ करके बताइए कितना आएगा। 1 रुपये 50 पैसे को जोड़ के बताइए आप। तो जल्दी से आप टाइप करो, देख जल्दी से टाइप करिएगा कि 1 रुपये 50 पैसे का अर्थ क्या होता है। तो आप क्या कहोगे सर, 1 रुपये और 50 पैसे का अर्थ होता है आपके पास है 1.5 रुपये। या फिर आप क्या कहोगे सर, इसका मतलब होता है आपके पास है 150 पैसे। भाई आपका आंसर 2 ही तो आएगा। आप जब इसको जोड़ोगे 1 रुपये 50 पैसे को, या तो ये कहोगे सर ये 1.5 रुपये होते हैं, या फिर क्या कहोगे, या फिर आप ये कहोगे सर ये 150 पैसे होते हैं। दोनों ही आंसर राइट है। क्या कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 51 रुपये, या फिर सर ये 51 पैसे हो गया। क्या आपका जवाब ये होगा? अगर ये होगा तो ये गलत है आपका, ये क्या है, गलत है। तो जब आपने ये आंसर दिया था ना, उससे पहले जरा सोचिएगा, आपने अपने माइंड में यूनिट समान करी थी। अपने माइंड में क्या करी थी, अपने माइंड में आपने यूनिट समान करी थी। यूनिट समान कैसे करी थी? यूनिट समान आपने ऐसे करी थी कि 1 रुपये था तो इस 50 पैसे को भी तो आपने रुपए में बदला था, और रुपए रुपए में ही जुड़ सकता है, पैसे पैसे में ही जुड़ सकता है। ये आपने आंसर कैसे बताया था सर, ये रुपए था और इसका भी रुपए बना दिया, 1 रुपये और आधा रुपये, 1.5 रुपये हो गए। या फिर आपने क्या किया सर, ये पैसे है तो इसको भी हमने पैसे में बदल दिया, तो फिर 150 पैसे हो गया। इसका मतलब क्या है कि सर यूनिट तो समान करनी पड़ेगी। यूनिट समान नहीं करी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है जोड़ने घटाने का। 51 रुपये जोड़ के ले आए, गलत था, 51 पैसे गलत था। इसका मतलब यह कि कंप्लीट मैथमेटिक्स में आपको यूनिट समान करनी ही पड़ेगी। अब यूनिट समान करनी कैसे, हर चैप्टर की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जैसे अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर की यूनिट्स कैसे होती हैं सर, इस चैप्टर की यूनिट आपके पास है ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपके पास है, और पहला शब्द क्या है आपके पास है सर, यहाँ पे आप लिख लीजिए दूरी, यहां लिख लीजिएगा आप समय, और ये है आपके पास है चाल, स्पीड। ये क्या है आपके पास है, चाल है। अगर मान लीजिए दूरी आपको किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। दूरी किस में दे रखी है आपको, मीटर में दे रखी है। तो मीटर में दूरी दे रखी है, समय आपको किस में दे रखा है सर, समय हमको सेकंड में दे रखा है। समय किस में दे रखा है, हमको सेकंड में दे रखा है। तो चाल का क्या नाम बनेगा, तो सर चाल का नाम बनेगा हमारे पास है मीटर प्रति सेकंड। क्या नाम बनेगा हमारे पास है, मीटर प्रति सेकंड इस चाल का नाम बनेगा। एक बार फिर से देखिए, अगर आपकी दूरी पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये देखिए आपकी दूरी किस में, मीटर में है, तो फिर समय किस में होना चाहिए सर, समय हमारा सेकंड में ही होना चाहिए।
जब ही जाकर के आपकी चाल निकलेगी, अन्यथा चाल नहीं निकलेगी। आप ये कहोगे सर हम एक काम करेंगे ना, दूरी को तो हम यहां से मीटर में ही लेंगे, लेकिन समय को हम घंटे में लेंगे। समय को हम किस में लेंगे? घंटे में। और अब हम चाल का नाम बताएंगे मीटर प्रति घंटे। तो देखिएगा भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मीटर प्रति घंटे कभी कोई चाल होती ही नहीं है। तो आप तो फिक्स वो रट लीजिए जो चाल होती है, नहीं होती है कि अपन को क्या करना है। इसका मतलब सर एक चाल तो मीटर प्रति सेकंड, आपने खूब सुना है मीटर प्रति सेकंड चाल होती है। और दूसरी चाल हाँ ये भी हो सकती है कि सर हम एक काम करते हैं, सेकंड की जगह मिनट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर सर यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिनट। अब चाल का क्या नाम है? अब जो चाल का नाम हमारे पास बनेगा वो बनेगा मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट हमारे पास है, चाल का नाम बन जाएगा। लेकिन ये मीटर के साथ में मिनट कभी कभार किसी क्वेश्चन में ही आता है, ज्यादातर नहीं आता है। तो यानी कि चाल हमारे पास मीटर प्रति सेकंड भी हो सकती है, मीटर प्रति मिनट भी हो सकती है। 90% तो चाल मीटर प्रति सेकंड में ही आती है, ये कभी कभार किसी क्वेश्चन में आ जाती है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्या है सर? अगली अगर मान लीजिए दूरी आपको किस में दे रखी है? दूरी आपको किलोमीटर में दे रखी है। दूरी किस में दे रखी है आपको? सर दूरी आपको किलोमीटर में दे रखी है। तो किलोमीटर के साथ में जो समय लेना है वो आवर्स में लेना है, या फिर आप ये कह सकते हो घंटे में ही लेना है। इस बात को ध्यान रखिए, किस में लेना है? सर अगर मान लीजिए दूरी आपको किलोमीटर में दे रखी है, दूरी किस में दे रखी है? आपको किलोमीटर में दे रखी है। तो किलोमीटर में अगर दूरी दे रखी है तो समय को आपको घंटे में लेना है। जब चाल का क्या नाम बनेगा? सर अब लिखो आप, ये किलोमीटर और ये प्रति घंटे, ऐसे लिखना है, किलोमीटर प्रति घंटे आपके पास। अब आप ये कहोगे, मान लीजिए सर किसी स्टूडेंट ने ये कहा कि सर चाल मान लीजिए आपको किलोमीटर में दे रखी है और समय मान लीजिए हमको सेकंड में दे रखा है, और आपसे चाल पूछी है और आपने चाल का नाम बना दिया सर किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखिए ऐसी कोई चाल नहीं होती है। किलोमीटर के साथ में सेकंड कभी नहीं आता, किलोमीटर के साथ में हमेशा घंटे आता है। एक बार फिर सुने, किलोमीटर के साथ में क्या आता है आपके पास? है घंटे आता है। मीटर के साथ में क्या आती है? मीटर के साथ सेकंड ही आती है। लेकिन कभी कभार मीटर के साथ मिनट भी किसी क्वेश्चन में आ जाती है, तो वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि मीटर प्रति मिनट में ही ऑप्शन है क्या नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मीटर प्रति घंटे में ऑप्शन आ जाए, कभी भी आज तक नहीं आया, ना होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर यूनिट कैसे समान करनी है? सर यूनिट हमको क्या करना है कि हर क्वेश्चन में दूरी देखनी है पहले तो, कि दूरी किसमें। आपने मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे चलिए क्वेश्चन से समझिए। पहले ये 3 ही पॉइंट समझाने थे मुझे आपको, अब हम क्वेश्चन से समझेंगे। और क्वेश्चन से क्या समझेंगे? क्वेश्चन से हम समझेंगे यूनिट समान करना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से नहीं करें आप शुरुआत, बल्कि क्वेश्चन की शुरुआत थोड़ा सा जीरो लेवल के क्वेश्चन से कर लेते हैं, थोड़े मतलब डाउन लेवल के क्वेश्चन से करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत करी इस क्वेश्चन से, पहले हम ये देखेंगे कि सर इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ, उसको यहाँ साइड में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें यूनिट समान दे रखी है कि नहीं दे रखी है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो उस यात्रा में पूरा कितना समय लगेगा। यानी कि सर हमको इसमें डिस्टेंस दे रखी है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 150 किलोमीटर। देखते जाना आप। और चाल क्या दे रखी है? सर स्पीड जो हमको दे रखी है वो दे रखी है हमको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। आपसे क्या पूछा है? सर आपसे टाइमिंग पूछा है कि टाइमिंग क्या है। पहले आप ये देखिए कि किलोमीटर के साथ किलोमीटर प्रति घंटे ही चलता है, इसका मतलब यूनिट समान है। कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। क्यों लगा देना है? क्योंकि यहां देख लीजिएगा आप, अभी जो आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग यूनिट समान है कि नहीं है इस क्वेश्चन की। देखो सर, अगर दूरी किलोमीटर में तो समय घंटे में होना चाहिए। अगर मान लो इस क्वेश्चन में समय आपके पास है मिनट में होता, तो हम पहले उसको घंटे में चेंज करते। किस में चेंज करते? घंटे में। बगैर घंटे में चेंज किया आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा फिर? सर कुछ नहीं करना, अब तो हमसे समय पूछा है तो समय बराबर लगा दीजिए। समय बराबर क्या होता है हमारे पास? है दूरी बटे 4। 150 बट्टे में कितना आएगा हमारे पास? है 50। तो इससे ये कितनी बार कटेगा हमारे पास? है 3 बार। यानी आप ये कह सकते हो सर 3 आवर्स 3 घंटे का आपके पास करेक्ट आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिखेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमने सरल किया ना, इस क्वेश्चन में पता है आपको सबसे आपके लिए हलवा वाली चीज कौन सी थी?
आपके लिए सबसे सिंपल ये था कि इसने क्या किया था, इस जनाब ने यूनिट समान कर दी थी। यूनिट समान करते आपने 1 सेकंड में आंसर दे दिया कि सर इसका भाग इसमें दे दो, 3 घंटे आ जाएगा। लेकिन अगर यूनिट समान नहीं होती, अगर यूनिट समान नहीं होती तो क्वेश्चन फिर कैसे बनता, क्वेश्चन ऐसे बनता जैसे कि ये, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, आपको उसकी चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। ये लीजिएगा साफ, अब फॉर्मूला तो लगाओगे आप, लेकिन यूनिट भी साथ के साथ समान करते हुए चलोगे इस क्वेश्चन में। यूनिट कैसे समान करनी है देखिएगा, आपसे क्या पूछा सर, चाल पूछिए। तो चाल बराबर क्या होता है सर, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाल बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो दूरी बटे समय होता था। दूरी तो सर हमारे पास ये रही, और सर समय हमारे पास है ये रहा। चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन डायरेक्टली अगर हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि इसको है ना आप, ये जो क्या है आपके पास है मीटर है, तो मीटर को तो मीटर में रहने दो, सिर्फ इसको सेकंड में बदल लो। तो सेकंड में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे आप, 60 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे, 60 से। अब चाल बराबर देखो मीटर प्रति सेकंड हो गए नहीं आपके पास है। एक बार फिर से सुनिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप एक काम करिए, इसको तो किलोमीटर में बदल दीजिए और इसको घंटे में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आंसर आ जाता है। अगर आप इसको किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, और इसको अगर आप किस में, मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा। तो वो प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा कोई भी जब भी क्वेश्चन आता है ना, पूरी मैथमेटिक्स की मैं आपको बात समझा रहा हूं, तो पूरी मैथमेटिक्स में हमेशा आपको छोटे यूनिट में जाना होता है। एक बार फिर से सुने मेरी लैंग्वेज को, आप कभी भी अगर आपको क्वेश्चन सरल करने हैं तो आपको हमेशा किससे सॉल्व करने हैं सर, छोटी यूनिट से सॉल्व करने हैं क्वेश्चनों को। किससे सॉल्व करोगे आप, छोटी यूनिट में जाओगे। अगर छोटी यूनिट में जाओगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी सरल हो जाएगा। जैसे देखिए सर, मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, अब हमारे पास है मीटर प्रति सेकंड। ये चाल किस में आ गई सर, ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। जबकि हमको किस में चाहिए सर, हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। याद करिए किलोमीटर बड़ा मात्रक है ना, तो 18 पहले बोलोगे और 5 बाद में बोलोगे। सर इस पूरे को हम गुणा करेंगे, और गुणा किससे करेंगे सर, 18/5 से। 18 बटे किससे गुणा करेंगे, 5 से। अब जैसे ही हम सरल करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल इजीली तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, काट दीजिए आप इसको। सर 1 0 से हमारे पास है 1 0 खत्म। 6 से हम जैसे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, हमारे पास है 3 बार कट जाएगा। और काट दीजिए सर, 4 से इसको काटेंगे 40 बार कटेगा। और 5 से अगर हम इससे काटते हैं तो कितनी बार, 8 बार। 5 से कितनी बार, 8 बार। 8 को जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 24 आएगा। अब ये 24 क्या है सर, 24 हमारे पास है किलोमीटर प्रति घंटे है। किलोमीटर प्रति घंटे कैसे है कि यहां तक चाल मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन जैसे ही आपने गुणा किया 18/5 से, ये चेंज हो गई आपके पास है किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में चेंज हो गई आपके पास है, किलोमीटर प्रति घंटे में। धीरे धीरे आ रहा है समझ में आपको, यानी इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। चलिएगा, तो फिर ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। किसी वायुयान को चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। किसी वायुयान की चाल इतनी है, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइएगा आप। चलिएगा, बिल्कुल बताएंगे हम इस चाल को। यानी सर हमको जो चाल दे रखी है ना, वो दे रखी है 150, ये तो किलोमीटर है, और नीचे क्या है हमारे पास है मिनट है। देखो ये तो किसमें, मिनट प्रति मिनट है, इसका मतलब सर 1 मिनट है। नीचे नीचे क्या है आपके पास है, 1 मिनट है। और ये क्या है सर, हमारे पास है किलोमीटर है। ये क्या है हमारे पास है, किलोमीटर है। तो फिर हमको क्या करना है सर, किलोमीटर को तो मीटर में चेंज करना है, क्योंकि वो पूछना चाह रहा है कि आप मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं आप बताओ। देखें सर, 1 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर में आपके पास है 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं आपके पास है, 1000 मीटर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सर 1000 से जैसे हम गुणा करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और सर मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा सर, मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप काटोगे आपको आंसर दिखेगा। इससे ये काट दीजिए 2 बार,
तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2000 मीटर प्रति सेकंड, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई देगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में दिखाई देगा। क्लियर है आपके पास? आपने क्या किया क्वेश्चन में कि किलोमीटर को पहले किस में चेंज किया, मीटर में। किलोमीटर को किस में चेंज किया आपने, मीटर में। और मिनट को किस में चेंज किया आपने, सेकंड में। किस में चेंज किया आपने, सेकंड में चेंज किया, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर जाइए। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास है, सर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब यूनिट का आप ध्यान रखना है यहां पर। देखिए सबसे पहला आप लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है। सर स्पीड हमको दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की हमको स्पीड दे रखी है। और समय क्या दे रखा है हमको, सर समय हमको दे रखा है 5 सेकंड का। आपसे क्या पूछा है, आपसे डिस्टेंस पूछी है। सबसे पहले ये तो पता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, लेकिन वो फॉर्मूला हम लगाते हैं कब, जब हम यूनिट समान कर लेते हैं तब। आपका आंसर किस में है, मीटर में। इसका मतलब ये हो गया कि छोटे मात्रक में जाना होता है तो 5 सेकंड में जाना है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करना पड़ेगा, सर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और ये 5/18 हो गया आपके पास। क्या कुछ समझ में आया आपको कि क्यों हमने इसको 5/18 से गुणा किया है। ये क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे, और समय क्या है, सेकंड में। यानी कि हमने फिक्स कर लिया कि हमको तो छोटे मात्रक में जाना है हमेशा ही। किस में जाना है, छोटे मात्रक में। अब सेकंड के साथ क्या चलता है, आपको लिखाया है मैंने वहां, देखिए कि अगर समय सेकंड में है तो चाल किस में चलती है। सर समय अगर सेकंड में है ना, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में चलती है। आप ये कहोगे कि इसमें तो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बदलो आप, कब बदलना है यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि अगर समय सेकंड में, तो सेकंड के साथ तो चाल मीटर प्रति सेकंड में चलती है। तो फिर इसका मतलब आपके दिमाग में आ गया कि अब बदलने की जरूरत है। तो जिन स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कब बदलने की जरूरत है, वो धीरे 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 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता हुआ चलेगा। तो इसका मतलब सर अब हमने बदल दिया, अब फॉर्मूला लगा लीजिए, दूरी बराबर चाल। चाल कितनी आपके पास है, 72 इंटू 5/18, और समय कितना आपके पास है, 5। 18 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ये 4 पंजो 20, कितना हो जाएगा आपके पास है, और ये हो जाएगा आपके पास है 100 मीटर। कितना हो जाएगा आंसर आपके पास है, 100 मीटर, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो फिर थोड़ा सा और बढ़ो क्वेश्चन पे, और एक बार फिर से देखिए। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइएगा कि कितनी है। आप दीजिए जवाब कि इसका आंसर कितना आ सकता है। आप सबसे पहले ये देखिए क्या इसमें यूनिट समान है कि नहीं है। सर बिल्कुल देखिए, सेकंड के साथ मीटर ही चलता है, यहां तक तो समान है। यानी कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं सर कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारे पास है, 90 है, और समय कितना, 0.2 है। लेकिन इससे जो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, जबकि आंसर किस में चाहता है, आंसर चाहता है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप बताइए आप क्या करोगे। आप भाई किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए करोगे क्या, 18/5 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 18/5 से। तो हम ये कह सकते हैं सर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 और बट्टे में 5। आप कुछ नहीं करना, आप पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बटा दोगे, 5 दूनी का 10 होता है, 10 से 1 0 फिर कट जाएगी। तो 18 नंबर कितना होता है, 162, और 1 0 लगा दीजिए, और ये आपका आंसर है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिएगा और क्वेश्चनों से मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप फिर से देखिए क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए आराम से, और जवाब देने की कोशिश करिए। अपनी कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठा करें। जो भी स्टूडेंट क्लास लेते हैं, क्लास लेने से पहले अगर मैथ्स की क्लास है तो आप पेन कॉपी जरूर लेकर के बैठें। एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझना होगा आपको कि वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्गाकार मैदान का मतलब ये होता है सर जिसकी चारों भुजाएं समान हो। वर्ग में 4 भुजा होती है,
आप जानते होंगे उस स्क्वायर में, यानी कि सर वर्ग में कितनी भुजा होती है आपके पास है, 4 भुजा होती है, और चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। उसने कहा एक भुजा 38 है, तो एक भुजा 38 है, तो इसका मतलब ये 4 भुजा है, तो 4 से गुणा कर दो इसको, या फिर आप 38 38 कितनी बार जोड़ दोगे सर, 38 38 हम 4 बार जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास है दूरी आ जाएगी। और वो ये कह रहा है कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि पूरा चक्कर लगाना है उसको, और समय भी किस में चाहता है सर, समय भी सेकंड में चाहता है। तो सेकंड है, ये मीटर है, ठीक है। लेकिन चाल देखो, चाल गलत दे दी इसने किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए थी चाल, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए थी चाल। इस बात को ध्यान रखिए। इसका मतलब सर, इसका मतलब यह कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा लो, समय तो निकाल दो, लेकिन यूनिट समान कर लेना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी होगी, 38 गुणा 4, 38 को 4 से गुणा कर दो, या 38 को 4 बार जोड़ लो, वही बात है। तो ये तो हो गई समय बराबर दूरी। चाल कितनी है सर, चाल हमारे पास है ये h है, लेकिन यूनिट समान करो आप। अब यूनिट समान कैसे होगी सर, अगर मान लीजिए चाल हमारे पास है 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो यूनिट समान करने के लिए हम इसको किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। अब सर हमारे पास है यूनिट समान हो गई, क्योंकि हमको पता था कि ये मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसका मतलब सर यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। तो 18 को आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। फिर सर 6 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, ठीक है मैंने कहा। अब ये कितना हो जाएगा, 12, 12 इंटू 38 कर दीजिए, तो 12 अट्ठे कितना होता है आपके पास है, 96 हासिल की 9, 36 45 हो जाएगा आपके पास। और भाग किसका देना है, 5 का। जैसे ही आप 5 का भाग दोगे 9 बार चला जाएगा। आप ये देखिए केवल काम चल गया कि नहीं चला सर, 9 से एक ही ऑप्शन शुरू होता है, तो आपको आगे भी भाग देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको हर पॉइंट पे ध्यान रखना है कि कितने अंकों तक भाग देना है। आपने देखा कि एक बार भाग देने से ही काम चल गया, तो फिर हम फालतू का क्यों आगे भाग दें। तो इसका मतलब यह है कि सर हमारा जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे हो कि सर हमने सबसे पहले समय निकाला, समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये आपके पास है यूनिट समान, काटापेटी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपके पास। अच्छा, कुछ स्टूडेंटों की ये शिकायत रहती है कि सर लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप शायद यहां महसूस कर पा रहे होंगे कि रिकॉर्डेड जो क्लास होती है ना, उस रिकॉर्डेड क्लास में आपको 100% सॉलिड कंटेंट मिलता है बगैर टाइम खराब किए। यानी कि जो क्लास आप 10 घंटे में पढ़ते हो, रिकॉर्डेड में वो आप 4 घंटे में ही पढ़ सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो 60% टाइम की आप बचत कर सकते हो रिकॉर्डेड में। ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोर्स खरीदे आप रिकॉर्डेड कोर्स ही खरीदे। चलिएगा फिर इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, बताइए कितना आंसर आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति बतानी। इसका मतलब सर मीटर के साथ सेकंड चलता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपने देखा है कि समय अगर सेकंड में होता है तो दूरी को मीटर में ही लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप लगा दो चाल बराबर दूरी बटे समय का, लेकिन बाद में आप इसमें 18/5 से गुणा कर देना। तो फिर तो सर हम ये कह सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है हमारे पास है, ये दूरी और ये आपका समय, और यूनिट समान करने के लिए किससे गुणा करेंगे सर, 18/5 से, ठीक है ना। काट दीजिए आप, 6 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 3 बार, 6 से कितनी बार, 4, 4 पिन जो 20, 20 से कितनी बार, 10 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास है सर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आंसर आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा। क्लियर है क्वेश्चन आपके पास। तो फिर अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिए आप। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में चाल चाहिए। सर हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किलोमीटर के साथ में घंटे में होता है ये, लेकिन ये मिनट में है, तो आप चाहे तो इसको घंटे में चेंज कर दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको घंटे में चेंज करेंगे 60 का भाग लगेगा बस। तो हम क्या निकाल देंगे, चाल। तो सर देखिए चाल, चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारे पास है, इतना।
समय कितना सर हमारे पास है ये, लेकिन सर 60 का हम इसमें भाग देंगे तो 60 का चल जाएगा पलट के ऊपर। 60 का भाग क्यों दिया, क्योंकि मिनट को हमने घंटे में चेंज कर दिया। तो ये जो चाल है ना इसका नाम किलोमीटर प्रति घंटे। आपको किस में चाहिए सर, हमको चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5 पहले बोलना है, छोटा मात्रक है तो 5/18 कितना हो गया, 5/18 आंसर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं किया आपने, बस चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मिनट प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगेगा, 60 ऊपर जाएगा। तो इस चाल का नाम, यहां ध्यान दो, इस चाल का नाम आपके पास है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे। जैसे ही आप 5/18 से गुणा करोगे ये किस में चेंज हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। काट लीजिए आप सर, देखिए काटेंगे तो 18 पंजो कितना हो जाएगा आपके पास है, 90 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 से 5, तो ये वापस से हमारे पास है 30 किलोमीटर आंसर आ जाता है, जो कि ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। हटा दे तुरंत ही, क्योंकि इजी था क्वेश्चन। फिर आप फिर लीजिए क्वेश्चन को। एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे, ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि आप क्या सीख रहे हो, इस टाइप नंबर 1 में आपको किस चीज पे फोकस किया जा रहा है। इस टाइप नंबर 1 में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किसी में हम समय निकालना है, किसी में दूरी, किसी में चाल, यानी कुल मिलाकर के हम यूनिट समान करना सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, यूनिट समान करना। तो चलिए फिर इसका आंसर दीजिए, अगर आप यूनिट समान करना आप सीख चुके हो तो इसका आंसर कितना आएगा। चाल है समय, दूरी पूछी है, तो हम ये कह सकते हैं सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ये चाल है, लेकिन सर सेकंड के साथ तो हमेशा मीटर प्रति सेकंड चलती है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से, और फिर समय कितना आपके पास है, 11 सेकंड। अब आंसर आ जाएगा दूरी बराबर ये चाल, ये यूनिट समान, और ये समय। 18 से कितनी बार कटेगा सर, 18 से 6 बार, तो ये 30 इंटू कर दीजिए आप 11, तो कितना आ जाएगा आपके पास है, 330 मीटर। दिख रहा है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है सर, हमको ये ऑप्शन हमारे पास आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा आप। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय करी, यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना है। आप ये बताइएगा, मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड आपके पास है दे रखी है, दूरी किस में दे रखी है, किलोमीटर में। देखिए मीटर प्रति सेकंड के साथ दूरी किस में चलती है, अब आप ही बता दो ईमानदारी से। सर मीटर प्रति सेकंड के साथ दूरी मीटर में चलती है, देखिए दूरी किस में, किलोमीटर में। तो इसका मतलब ये है कि सर इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं ना, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं तो हम डायरेक्ट भाग दे देंगे, हमारा बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि सर लिया गया समय बताना है, तो समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 162, लेकिन सर किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और समय कितना आपके पास है, वो चाल। देखो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये मीटर में हो गई, ये मीटर प्रति सेकंड में यूनिट समान हो चुकी है। अब आप इसकी काटापीटी कर लीजिएगा। अच्छा, लेकिन एक बात आपको ये बता दिया जाए कि ये जो आंसर आएगा ये सेकंड में आएगा, जबकि आंसर आपको किस में दे रखा है सर, आंसर आपको घंटे में दे रखा है। इसका मतलब हम क्या करें, इसका मतलब सर हम एक काम करेंगे, किलोमीटर के साथ तो घंटे चलता ही है, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से ही, दूरी के हिसाब से ही चाल लेंगे, तो इसी को बदलेंगे हम किलोमीटर प्रति घंटे में। इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड में आएगा, सेकंड में फिर 3600 को भाग दोगे तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको करके देख लो, इसमें 3600 का भाग देना, आपका 100% आंसर आएगा, कैलकुलेशन करना। लेकिन मैं आपको यहाँ ये समझा रहा हूँ, समय बराबर सर दूरी हमारे पास है, सर चाल कितनी है ये है, लेकिन सर इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, और किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे सर, किलोमीटर में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो सर ये रहा आपके पास 18, ये रहा आपके पास है 5। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 3 बार, 18 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, 3 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आएगा सर, 3 आवर्स आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। तो ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास, और मैं ये मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर समझें। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, यानी कि कुछ गलत है, एक सही है सिर्फ और सिर्फ। तो ये कह रहा है कि सॉरी, कौन सा कथन सही कथन नहीं है, मतलब एक गलत है बाकी के 3 सही है, तो उस गलत को ढूंढना है। तो पहले हम ए वाले कथन को देखते हैं।
ए वाला कथन क्या कहता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम होती है। अब कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है ये हम कैसे पता करेंगे? ये पता जब लगता है जब इनकी यूनिट समान होती है। जैसे ये मीटर प्रति सेकंड है तो या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, ये इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो, जब जाके पता चलता है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड है ना, इस 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदल लेते हैं। किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे सर? किलोमीटर के लिए 18 पहले बोलो और 5 बाद में, तो इससे कितनी बार कटेगा? आपके पास है 4 बार, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। अब आप देख लीजिए, यानी सर इसका मतलब हमारे पास है 72 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। इसका मतलब कितना होता है? 72, और ये होता है हमारे पास है किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 85 की चाल से कम होती है। बिल्कुल होती है। इसका मतलब सर ये तो राइट है, ये आंसर नहीं है आपका, वो कह रहा है गलत वाला आंसर रहेगा। दूसरा देखो, दूरी को चाल से विभाजित किया जाता है तो समय आ जाता है। बिल्कुल देखो, ये दूरी रही है आपके पास है और ये आपने चाल से विभाजित कर दिया और ये आपके पास समय आ गया, यानी कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये भी राइट है हमारे पास में, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है कि आपकी चाल ज्यादा है। अगर आप कम समय में नौकरी लग जाते हो तो इसका मतलब आपकी चाल स्पीड अच्छी थी आपकी पढ़ने की। इसका मतलब सर ये भी अच्छा है। तो इसको देखो, 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम होती है, मतलब 99 की कम होती है दूसरी से। तो देख लेते हैं सर। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि 24 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 18/5 से गुणा करेंगे तो चलिए पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 18 चौको 72, 2 हो जाएगा आपके पास। हासिल कितनी लग जाएगी? 7, 8, 36 और 43, और भाग किसका देना है आपको? 5 का। तो 5 का भाग दे दीजिए आप इसे। तो 5 का जैसे ही आप भाग दोगे, 5 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? सर 5 का भाग देने का डायरेक्टली तरीका है, क्या है? ऊपर जितनी भी संख्या उसको डबल करके एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। डबल कैसे? 2 का डबल कितना होता है? 4, इसका डबल कितना होता है? 6, इसका डबल कितना होता है? 8, और यहाँ पॉइंट लगा दो, बस ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो गया। यानी कभी भी अगर आपको 5 का भाग देना है, जैसे मान लो आपको किस में देना है, जैसे आपको 1 2 3 में 5 का भाग देना है, तो कैसे देना है? कुछ नहीं करना सर, ऊपर की संख्या को डबल कर दो, यानी कि आप कह सकते हो 6 4 2, और यहां आप दशमलव लगा दो। बस आप भाग देके देख लो, यही आपका आएगा। ठीक है, क्या कारण है कि हम ऊपर की संख्या को डबल करते हैं, एक अंक छोड़ने के बाद दशमलव लगाते हैं? कारण क्या है? कारण ये है सर कि मान लीजिए हम ऊपर भी इसको 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं, तब 5 दूनी का 10 हो जाता है, और 10 का भाग देना बिल्कुल इजी होता है। इसलिए हम ऊपर संख्या को डबल करके एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। क्लियर है? तो फिर सर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चाल है ना आपके पास है, ये 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब क्या कहें कि 99 किलोमीटर की चाल 86.4 किलोमीटर की चाल से कम होती है? नहीं, ज्यादा होती है। 99 ज्यादा होता है। इसका मतलब ये गलत है और ये गलत है, तो यही आपका आंसर है। यही क्या है सर? ये गलत है, तो यही क्या है? आपका आंसर है। इस बात को ध्यान रखें, आंसर ये हो जाएगा। फिर जो गलत है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 1 का कुछ कॉन्सेप्ट। अब आपके पास है इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं स्टार्टिंग के, लेकिन स्टार्टिंग के क्वेश्चनों को हम करेंगे अगले टाइपों के साथ, क्योंकि ये टाइप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए। तो पहले और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। लेकिन हाल फिलहाल आपने क्या पढ़ लिया सर? हाल फिलहाल हमने ये पढ़ लिया कि समय और दूरी की हमने कर दी है शुरुआत। यानी कि अगर आप कोर्स खरीदते हो तो कोई सी भी चैप्टर से आप पढ़ना शुरू कर देते हो। मैं ये मान के हर चैप्टर पढ़ाता हूं कि आपकी मैथ इससे पहले 0 थी। इसका कोई संबंध नहीं है कि आपने परसेंटेज पढ़ा के नहीं पढ़ा, अनुपात समानुपात पढ़ा के नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं है। आप जिस चैप्टर से कोर्स खरीदते हो वापस से घूम फिर के वहीं पर आना, एक सर्किल पूरी करना, कंप्लीट कोर्स करना है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अभी भी आपको लगता है कि हाँ सर आपका कोर्स खरीदना चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के उपकार क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां पर आपको नाम मात्र के शुल्क में कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है। लेकिन कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जैसे ये क्लास आपने देखी है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, इसलिए कि मुझे जो टाइमिंग मिलता है वो टाइमिंग नौकरी करने के बाद में जो मैं फ्री रहता हूं तो उसमें मैं क्या क्या रिकॉर्ड करता हूं क्लास, और रिकॉर्ड इस तरीके से की जाती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए।
फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर चल रहा है, इस पर सीधे आप व्हाट्सएप से मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप से बात कर लीजिए, वैसे बात कर लीजिए। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, मान लीजिएगा कि आपको दिक्कत आ गई कौन से में, इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ गई क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आराम से आप इस नंबर पर कॉल करिए, इसको आराम से पूछिए। फिर भी अगर आप नहीं दिक्कत आती है तो हर शुक्रवार को लाइव क्लास भी लगती है। जैसे आपने कोर्स खरीदा है तो उस बैच में हर शुक्रवार को डाउट क्लास रहती है 3 से 4 घंटे की। उस दिन आपने पूरे सप्ताह में जो भी पढ़ा है उसके से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो सारी चीजें पूछ सकते हो। चलिएगा, तो ये थी आपके पास आज की क्लास। फिर मिलेंगे आपको एक अगली क्लास में यहाँ से आगे के क्वेश्चनों के साथ। समय और दूरी चैप्टर कौन सा है आपके पास है, समय और दूरी। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें आप। थैंक यू।